मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में आशा की एक किरण जगाए, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। और आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में, वो है राहु केतु। पूरी दुनिया इसी से पीड़ित है। देखिए, 3 ग्रह ज्योतिष में ऐसे हैं जो परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि एक आपका पास्ट है, पिछला जन्म है, एक आपका मोक्ष है, एक आपकी डीड्स हैं, एक आपका कर्म है, और एक पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और यहीं तो व्यक्ति फंस जाता है। गुड डीड्स, भागवत क्या कहता है? कर्म कीजिए और कर्म का प्रतिफल जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, मिलेगा जरूर। एस कर्मा कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कर्म बंधन से कभी मुक्ति नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती। जब तक कि हिसाब बराबर नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हिसाब बराबर होगा कैसे? सोचने का प्रश्न है। हिसाब बराबर होता अच्छे कर्मों से, हिसाब बराबर होता उसे भुगत के, और या फिर टेक्निक से। देखिए, बहुत सीधा और सिंपल सा फंडा है, एक आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मान लीजिए दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो या तो पैदल चल के जाइए, या कार में जाइए, बाइक में जाइए, और या फिर मेट्रो में जाइए। और अगर ज़्यादा आपने अच्छे कर्म किए हैं, उड़ के जाइए, वायुयान से जाइए। है ना इस चीज़ का फलसफा? हर एक का समय अलग अलग है, हर एक का कष्ट अलग अलग है। आपने एक जगह क्या किया, आपने पैसे कमाए, यानी कि कर्मों का उन्मूलन किया। उस कर्मों के उन्मूलन को आपने खर्च किया एयर टिकट पे, चार्टर हेलीकॉप्टर लिया आपने, और आप दिल्ली फ्लाइंग क्लब से गुड़गांव उतर गए, और कुल मिलाकर के आपने 3.5 मिनट में या 2.5 मिनट में ये जर्नी पूरी कर ली। दूसरी स्थिति ऐसी थी कि आपने कोई बस पकड़ी, डीटीसी की, या हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ी। उसके लिए कश्मीरी गेट जाइए, कश्मीरी गेट के बाद में बस पकड़ी, और उसके बाद आगे चलते बनिए। लगभग 1-1.25 घंटे बाद गुड़गांव आ जाएगा। तीसरा काम ये था कि आप कनॉट प्लेस गए, वहाँ से अपने मेट्रो का पैसा खर्च किया, और लगभग 40 मिनट में आप पहुँच गए। और एक तरीका ये भी है कि आपने चलना शुरू किया, और लगभग 8 साढ़े 8 घंटे बाद आप गुड़गांव पहुँच गए। चलने में कष्ट हुआ, समय ज़्यादा लगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। मेट्रो में एसी में गए, खड़े रह के गए, लेकिन पहुँच गए 45 मिनट 40 मिनट में। बस में आपने बहुत ठाठिया स्थिति में देखी स्थिति, आप पहुँचे तो सही, लेकिन 1.25 घंटे में आपको समय लगा। हर एक का पैसा अलग अलग था। लक्ष्य क्या था? गंतव्य क्या था? गुड़गांव। इसी तरीके से कर्मों का उन्मूलन है। आपका गंतव्य आपको पता है, लेकिन उस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है लगभग, लेकिन आपने जो उपाय तय किया है वो अलग है, और यही मूल है। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो बहुत खास भी है और बहुत आम भी है। अमूमन हर व्यक्ति इससे पीड़ित भी है। राहु केतु से हैं परेशान, तो सावन में करें इस फूल का महा उपाय। अब फूल ही क्यों साहब, और राहु केतु ही क्यों? देखिए, राहु केतु हमारा पिछला जन्म है, उससे भी पिछले जन्मों का कर्म का फल है।
राहु केतु के कारण ही कुंडली में ऋण बनते हैं। 16 तरीके के ऋण होते हैं उसमें। अब ये जन्म का समय तय करता है, जन्म का स्थान तय करता है कि कितने ऋण हमें इस जन्म में चुकता करने पड़ेंगे, और उसको चुकता किए बगैर संभव नहीं है, चुकता तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी है, आर्थिक हानि की स्थिति बन गई है, दिवालियापन की स्थिति बन गई है, डाइवोर्स वाली स्थिति बन गई है स्त्री ऋण के कारण, संतान नहीं हो रही है संतति ऋण के कारण, पितृ ऋण के कारण घर परिवार टूट गया है, केमद्रुम दोष के कारण यानी कि मातृ ऋण के कारण किसी न किसी तरीके से मानसिक अवसाद है, प्रॉपर्टी से निकाल दिए गए हैं, प्राकृतिक ऋण के कारण मान लीजिए कुंडली में आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हो गया है, बहन बेटी बुआ मासी वाला जो कनेक्शन है वो हो गया है। ऐसे में क्या कीजिएगा, इन सबके पीछे तो राहु और केतु इन्वॉल्व है। देखिए वैदिक ज्योतिष में पितृदोष का सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं देखने के, सूर्य प्रभावित हो या फिर बृहस्पति प्रभावित हो, या तीसरा होता है 10वां भाव, बस। लेकिन इसकी अगर एडवांस स्टडीज करेंगे तो हमको पता लगेगा कि किसी न किसी तरीके से हर प्लैनेट के साथ में कनेक्शन है। जैसे बुध से बहन बेटी बुआ मासी साली देखी जाती है, चंद्रमा से माता देखी जाती है, मानसिक स्थिति देखी जाती है, पिता देखे जाते हैं, सूर्य से इसके साथ ही पैतृक ऋण जो है वो सूर्य से देखे जाते हैं, बृहस्पति से धर्म देखा जाता है, बृहस्पति से बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती हैं, मंगल के साथ में भ्राता का संबंध होता है, शुक्र के साथ में जीवन साथी का संबंध होता है। हर एक ग्रह का अपना अपना ऋण का तरीका है। तो लाल किताब में भी इसका व्याख्यान है और बहुत सारे शास्त्रों में भी है। तो अगर राहु केतु से आप परेशान हैं तो ऐसे में सिर्फ 4 शनिवार ही आपको उपाय करना है, सिर्फ 4 शनिवार, लेकिन सावन के शनिवार। करना क्या है, एक विशेष फूल आता है उसको ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, ना मिले तो सूखा ले लीजिए। सूखा मतलब किसी भी ऑनलाइन जगह से आपको मिल सकता है। फूल का नाम है अलसी। जी हाँ, अलसी के हम बीज खाते हैं ना, अलसी। तो सावन में शिवलिंग पर क्या करना है आपको, 4 शनिवार तक उपाय करना है कि अलसी का फूल अर्पित करके उसको वापस उठा लेना और उसे जल प्रवाह कर देना है। आप ये देखिएगा कि राहु और केतु से संबंधित किसी भी तरीके की बाधा, किसी भी तरीके की परेशानी का निश्चित निदान होगा। और इस वजह से होगा क्योंकि जो फूल हैं वो आकाश तत्व को बिलोंग करते हैं, 5 तत्वों में से। ऐसे में राहु केतु की समस्या 4 शनिवार में सॉल्व, और राहु केतु की बाधा निश्चित रूप से सावन में ही सॉल्व होती है। तो इसका पूरा लाभ उठाएं और राहु केतु की समस्या से मुक्ति पाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।